अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं रेशमा। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। दुनिया तेज़ी से अदम इस्तेहकाम और तशद्दुद की जानिब बढ़ रही है। अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट 2026 को ख़तरनाक आलमी तनाज़ात का साल करार दिया। रूस यूक्रेन जंगबंदी, ट्रंप और ज़ेलेंस्की की तवील मुलाकात बगैर किसी बड़े ब्रेक थ्रू की ख़त्म। सदर ट्रंप नेतन्याहू गजा अमन मुआहदे के अगले मरहले पर आज करेंगे बातचीत। वाशिंगटन फ़लस्तीन के लिए बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी फोर्स के क़याम की कर रहा है कोशिश। सोमालीलैंड में किसी भी इसराइली मौजूदगी को अस्करी हदफ समझा जाएगा, हूसी सरबराह की वार्निंग। चीन ताइवान के गिर्द वसी फौजी मशक़ें शुरू कर रहा है, जवाब देने का हक़ महफूज है, ताइवान का ऐलान। और शुमाली कोरिया ने फिर दिखाई फौजी ताकत, क्रूज मिसाइल का तजुर्बा, जौहरी आबदोज पर भी काम जारी। तो ये थी सुर्खियां, पेश है खबरों की तफसील। अमेरिकी थिंक टैंक काउंसिल इन फॉरेन रिलेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया तेज़ी से अदम इस्तेहकाम और तशद्दुद की जानिब बढ़ रही है और 2026 में कई ख़तरनाक आलमी तनाज़ात जन्म ले सकते हैं। ये आलमी अमन और अमेरिकी कौमी सलामती के लिए संगीन ख़तरा बन सकते हैं। गजा, यूक्रेन, हिंद पाक और अफगानिस्तान समेत कई मुहाज़ों पर कशीदगी में इजाफे की पेशगोई की गई है, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीका और मशरिक़ वस्ती में बहरान शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं। इंसानी अलमिया बढ़ने का अंदेशा ज़ाहिर किया गया है। रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि आलमी अमन को दरपेश ख़तरात अब दूसरी जंग अज़ीम के बाद बुलंदतरीन सतह पर पहुँच चुके हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी से मुतालिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की मुलाकात बगैर किसी बड़े ब्रेक थ्रू के ख़त्म हो गई। फ्लोरिडा में ट्रंप की रिहाइशगाह मारालागो में अमेरिकी व यूक्रेनी सदर की मुलाकात 2 घंटे से ज़ायद तक जारी रही। यूक्रेन के मशरक़ी इलाक़े डोनबास के मुस्तक़बिल के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल ताहाल बरकरार है और दोनों रहनुमा डोनबास से मुतालिक किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सके। मुलाकात के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह किया कि रूस यूक्रेन जंग ख़त्म करने के लिए मुआहदे के करीब है। ताहम इन्होंने एक मौके पर मुज़ाकरात को पेचीदा करार देते हुए एतराफ़ किया कि अभी अमन मनसूबे के कुछ नुकात पर हतमी फ़ैसला नहीं हो सका। President Putin was very generous in his feeling toward Ukraine succeeding, including supplying energy, electricity, and other things at very low prices. So a lot of good things came out of that call today. But they were in the works for 2 weeks with Steve and with Jared and Marco and everybody. Did Russia agree, or did Putin agree to a ceasefire to allow a referendum to take place? Not a ceasefire. And that's one of the points that we're working on right now. No, not a ceasefire. He feels that, look, you know, they're fighting and to stop, and then if they have to start again, which is a possibility, he doesn't want to be in that position. I understand that position. The president feels strongly about that or something, but I think we're finding ways that we can get around that. But I understand President Putin from that standpoint. You know, you have to understand the other side. And you know, I'm on the side of peace. I'm on the side of stopping the war. So, but I think that's a problem that's going to get solved. Yeah. Would people who live outside of Ukrainians who fled during the war be allowed to participate in the referendum? What do you mean, people where live? The people that left. refugees So who the fled people to we have, Poland and Germany. if we speak about the people who are abroad, who are not on the territory of Ukraine, you mean that in Poland, in Germany, we have millions of people. Yeah, they have a referendum in the same of elections, in the same way how people come and vote. They have rights for this, and of course they have to come. That's why if we will come to referendum, yes, if we will come to such decision, people need infrastructure for this, and it's not simple, and that's why we spoke about it. It can't be in one day, very quickly. It's difficult because we need infrastructure. When you have millions of people, you have to build it in Europe, mostly in Europe for today. रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग और सदर व्लादिमीर पुतिन और उनके हममनसब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के दरमियान खुले तनाज़े के दरमियान कीनिया में रूसी सफारतखाने ने एक बड़ी दिलचस्प वीडियो जारी की, जिसमें देखा गया कि पुतिन दुनिया के मुख्तलिफ रहनुमाओं को तोहफ़े तकसीम कर रहे हैं। वीडियो में पुतिन को सांता क्लॉज के लिबास में देखा गया है और वो कई सदूर को तोहफ़े बेच रहे हैं, जिनमें सबसे नुमाया सदर चीन और उनके इत्तेहादी शी जिनपिंग है।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को रूसी सुखोई तैयारों का मॉडल तोहफे में दिया गया, जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को गुज़िश्ता अगस्त में अलास्का में पुतिन के साथ होने वाले इजलास की तस्वीर बतौर तोहफा दी गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात के दौरान गजा में रुके हुए जंगबंदी अमल में पेशरफ्त पर जोर देंगे। मुलाकात में लेबनान में हिज़्बुल्लाह और ईरान से ताल्लुक़ इसराइल के खदशात भी ज़ेर बहस आएंगे। नेतन्याहू ने कहा था कि ट्रंप ने उन्हें बातचीत के लिए तलब किया है, जबकि वाशिंगटन फ़लस्तीनी इलाक़े के लिए अबूरी हुक्मरानी और एक बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी फ़ोर्स के क़याम की कोशिश कर रहा है। सदर ट्रंप ने कहा कि वो जल्द इसराइली रहनुमा से मुलाकात कर सकते हैं, ताहम वाइट हाउस ने इसकी तफसीलात की तस्दीक नहीं की। वाइट हाउस ने इस मुलाकात से मुतालिक तबसरे की दरख्वास्त पर कोई जवाब नहीं दिया। वाशिंगटन ने तीनों मुहाज़ों पर जंगबंदी में सालिसी, लेकिन इसराइल को इस बात के खदशा है कि इसके मुखालिफिन जंग में कमज़ोर होने के बाद दोबारा अपनी क़ुव्वत बहाल कर सकते हैं। हौसियों के सरबराह अब्दुल मलिक अल हूसी ने खबरदार किया है कि सोमालीलैंड में किसी भी इसराइली मौजूदगी को अस्करी हदफ समझा जाएगा। इसराइल के सोमालीलैंड को तस्लीम करने के बाद हूसी सरबराह अब्दुल मलिक अल हूसी ने बयान में कहा है कि हम सोमालीलैंड में किसी भी इसराइली मौजूदगी को अपनी मुसल्लह अफवाज के लिए अस्करी हदफ समझते हैं। सोमालीलैंड को तस्लीम करना सोमालिया और यमन के खिलाफ जारहियत और खित्ते की सलामती के लिए ख़तरा है। इसराइल सोमालीलैंड को खुद मुख्तार रियासत तस्लीम करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया है। तुर्की और अफ्रीका व मशरिक़ वस्ता के ममालिक समेत मुतादिद ममालिक ने इस इक़दाम की मज़म्मत की है। चीन ने कहा है कि वो कल मंगल से ताइवान के गिर्द वसी पैमाने के बर्री व बहरी फ़ौजी मशक़ें शुरू कर दी जाएगी। 5 इलाकों में मुतवक्किल इन मशक़ों में बराह रास्त फायरिंग भी शामिल है। ताइवान फ़ौज ने भी जजीरे के गिर्द चीनी मशक़ों के जवाब में फ़ौजें मुतय्यन करने का ऐलान किया है। ताइवान सदारती दफ्तर के तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि चीन बैनुल अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी कर रहा है और अस्करी सरासमगी पॉलिसी अख्तियार किए हुए हैं और हम उसकी मजम्मत करते। गुज़िश्ता माह चीन ने खबरदार किया था कि हम ताइवान के मामले में मुदाखिलत के किसी भी बैरूनी इक़दाम को कुचल देंगे। मैक्सिको के जुनूब मगरबी इलाके ओसाका में ट्रेन हादसे में 13 अफराद हलाक और दीगर 100 ज़ख्मी हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब ट्रेन ओसाका के करीब मोड़ काटते हुए पटरी से उतर गई। हादसे के वक्त ट्रेन में 241 मुसाफिर और 9 अमले के अरकान सवार थे। ओसाका के गवर्नर ने हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मुतासरीन की मदद के लिए रियासती और वफाकी इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। हुकाम की जानिब से हादसे की तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई। जनूब अमरीकी मुल्क सूरीनाम में चाकू हमले में 5 बच्चों समेत 9 अफराद हलाक जबकि 2 अफराद ज़ख्मी हो गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वाक़या दार हुकूमत पारामारिबो से तकरीबन 25 किलोमीटर मशरिक़ में वाक़ ज़िले कोमे वेजने में पेश आया। अमरीकी मीडिया ने मुलजिम को पड़ोसियों का हवाला देते हुए बताया कि मुलजिम का फ़ोन अपने अहलिया से झगड़ा हुआ, जिसके बाद मुलजिम ने तैश में आकर चाकू से अपने बच्चों पर हमला कर दिया। अमरीकी हुकाम ने बताया कि हलाक अफराद में हमलावर के बच्चों के साथ साथ वो पड़ोसी भी शामिल है जो बच्चों को बचाने के लिए आगे बढ़े थे। पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने ऑपरेशन सिंदूर पर बयान दिया है। बयान के इस जवाब से दिफाई माहिर तर्जुमान ने जवाब दिया है। इन कायदीन ने कहा कि आखिरकार पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर से मच्छी तबाही को कबूल किया है। पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हिंदुस्तानी फ़ौजी कार्रवाई से पाकिस्तान की आला क़यादत में मचने वाली खलबली का एतराफ़ करते हुए कहा है कि इस दौरान उन्हें बुनकर में पनाह लेने का मशवरा दिया गया था। Deputy Prime Minister of Pakistan, that Noor Khan base was hit by Pakistan's missiles. So it's good that they are slowly admitting now. But we in the Indian security establishment and Indian Army and Air Force knew all this, all from the day one, that 9 terror camps, 11 air bases of Pakistan and 19 aircraft were damaged in India's offensive operation in Operation Sindoor, and Pakistan suffered a huge setback, and it has been basically clarified by most of the international experts on this topic. Yes. Sir, Pakistan's President Asif Ali Zardari has admitted that the situation became so severe that he and other senior officials were forced to take shelter in bunkers. So that shows how terrified was the... If 138 were awarded posthumously, that means minimum 400 to 500 people from the military had died during Operation Sindoor because of military action. For him to say some minor injuries,
doesn't add up. And second is that 79 drones were shot and only one could cause minor damage. Noor Khan base was in flames. The videos were put out by Pakistani civilians. All the air bases which we hit, 11 of them were damaged very badly. Their own retired air marshal has confessed on TV that their Bolari air base, one of the AWACS on ground was hit by our BrahMos. We hit their aircrafts at 340 kilometers inside the international boundary in air. So we shown the satellite imageries, we shown the videos, we shown the photographs of the damages done, but they will continue to tell lies, and their casualties, to my mind, is more than 500. शामी साहिल इलाकों में होने वाले मुजाहिरों के दौरान नकाबपोशों की जानिब से फायरिंग के नतीजे में एक सिक्योरिटी एहलकार और 3 मुजाहिरीन की हलाकत के बाद शाम की वजारत दिफा ने लाज़किया और तरतूस में फ़ौज के दाखिले का ऐलान कर दिया। बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों की मदद से फ़ौज के अहम मराकज़ में दाखिल हो गए हैं। ये कार्रवाई कानून शिकन ग्रुपों की जानिब से शहरी और सिक्योरिटी फोर्स को निशाना बनाने की बढ़ती हुई कार्रवाइयों के बाद की गई। शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने एक बार फिर अपनी फ़ौजी ताकत का मुजाहिरा करते हुए तवील फासले तक मार करने वाले स्ट्रेटेजिक क्रूज़ मिसाइलों का तजुर्बा किया और इसका मुआयना करके मुल्क के साइंसदानों का हौसला बढ़ाया। इतवार को किए गए इस तजुर्बे में मिसाइलों ने जजीरा नुमा कोरिया के मगरिब में समंदर के ऊपर से परवाज़ की और अपने अहदाफ को दुरुस्त तरीके से निशाना बनाया। किम जोंग उन ने कहा कि मुल्क की जौहरी सलाहियत और उनकी तेज़ कार्रवाई की बाकायदा जाँच ज़िम्मेदाराना मशक़ है, ख़ास तौर पर जब मुल्क को मुख्तलिफ सिक्योरिटी ख़तरात का सामना करना पड़ रहा हो। इंडोनेशिया के जजीरे सोलावेसी में बुजुर्ग अफराद के एक नर्सिंग होम में आतिशज़दगी से 1 दर्जन से ज़ायद अफराद हलाक और 3 ज़ख्मी हो गए। कई मुतासरीन की लाशें उनके कमरों के अंदर से मिली और शाम को जब आग लगी तो कई बुजुर्ग रिहायशी अपने कमरों में आराम कर रहे थे। सेहत हुकाम ने कहा कि हुकाम 12 अफराद को निकालने में कामयाब हुए, जिनमें से कोई ज़ख्मी नहीं हुआ और उन्हें मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आग ने नर्सिंग होम को लपेट में ले लिया था, जबकि मुकामी लोगों ने एक बुजुर्ग शख्स को बाहर निकालने में मदद की। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कहा है कि खेल के लिए उनका जुनून अब भी कम नहीं हुआ है और वो अपने करियर के 1000 गोल के हद तक पहुंचने के लिए हनूज़ पुराज़्म है। दुबई में ग्लोब साकर अवार्ड में पुर्तगाली फॉरवर्ड को मशरिक़ औसत के बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। हफ्ते के रोज़ सऊदी टीम अल नस्र के लिए रोनाल्डो के 2 गोल्स से क्लब और मुल्क के लिए उनके गोल्स की तादाद 956 तक पहुंच गई है और जैसा कि 40 साल की उम्र के बावजूद भी वो मज़ीद 1 या 2 साल तक खेलने का इरादा रखते हैं तो उनका हद काबिल हुसूल नज़र आता है। खेल जारी रखना मुश्किल है, लेकिन मेरा जोश व जज्बा बरकरार है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। दुनिया तेज़ी से अदम इस्तेहकाम और तशद्दुद की जानिब बढ़ रही है। अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट 2026 को ख़तरनाक आलमी तनाज़ात का साल करार दिया। रूस यूक्रेन जंगबंदी, ट्रंप और ज़ेलेंस्की की तवील मुलाकात बगैर किसी बड़े ब्रेक थ्रू की ख़त्म। सदर ट्रंप नेतन्याहू गज़ा अमन मुआहदे के अगले मरहले पर आज करेंगे बातचीत। वाशिंगटन फ़लस्तीन के लिए बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी फोर्स के क़याम की कर रहा है कोशिश। सोमालीलैंड में किसी भी इसराइली मौजूदगी को अस्करी हदफ समझा जाएगा, हूसी सरबराह की वार्निंग। चीन ताइवान के गिर्द वसी फ़ौजी मशक़ें शुरू कर रहा है, जवाब देने का हक़ महफूज है, ताइवान का ऐलान। और शुमाली कोरिया ने फिर दिखाई फ़ौजी ताकत, क्रूज़ मिसाइल का तजुर्बा, जौहरी आबदोज़ पर भी काम जारी। इसी के साथ आलमी ख़बरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।